हाय विवान। देखिए, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एज वेल एज दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। यानी ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों हैं। तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर दिया कि देखिए ये पहला, इसका पहला पार्ट हम पहले प्रूव करेंगे, फिर दूसरा पार्ट प्रूव करेंगे। तो पहले कंपोजिट नंबर होता क्या है वो तो समझ ले। देखिए को नंबर्स को ना जनरली दो पार्ट में बांटा जाता है। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसे कोई भी नंबर जिनके दो फैक्टर्स ही हो। कौन कौन से फैक्टर्स? जैसे वन हो एंड इटसेल्फ हो। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैं आपको टू लेता हूँ। टू का अगर फैक्टर देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, मतलब टू किन किन चीज़ों से डिवाइड हो सकता है, फैक्टर का यही मतलब होता है। तो वन देखिए टू को डिवाइड कर सकता है और टू खुद को डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा और कोई हो सकता है? नहीं। थ्री देखिए, वन और थ्री, इसके अलावा थ्री किसी से कटेगा नहीं। तीसरा देखिए, मान लीजिए मैं अभी आपको 17 ले लूँ। 17 भी क्या हो सकता है? वन कॉमा 17। तो ये सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको एक और तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हम टू को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, टू इंटू वन, यानी कि इनके फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट होता है ये। थ्री को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना, थ्री इंटू वन। समझ रहे हैं आप? 17 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 17 इंटू वन, यानी कि उनके फैक्टर्स को ही जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जिसमें मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपको सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, फोर। देखिए तो फोर किन किन चीजों से कट सकता है? वन, टू, फोर। देखिए वन तो आया इसमें, इटसेल्फ भी आया इसमें, फोर इटसेल्फ ही कहेंगे ना, और टू देखिए एक्स्ट्रा है, और मोर देन टू फैक्टर्स है। समझ रहे हो आप? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए सिक्स ले ले। तो देखिए वन से चला जाएगा, टू से चला जाएगा, थ्री से चला जाएगा और सिक्स से चला जाएगा। इन चारों नंबर से सिक्स जा सकता है, यानी देखिए मोर देन टू फैक्टर्स। तो इस तरह से इनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो और देखिए अगर मैं फोर को लिखना चाहूँ तो फोर को मैं लिख सकता हूँ टू इंटू वन। समझ रहे? फोर को फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वन इंटू फोर। यानी देखिए मल्टीपल तरीकों से हम प्राइम फैक्टर आपका कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो बस देखिए जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी आपको बताई उसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जानना जरूरी था। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट? देखिए मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अगर आप इनमें से देखिए कि 13 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। देखिए तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 13, 11 7 जा 77, 77 इंटू 1 77, प्लस 1 78, 77 प्लस 1 यानी 78 हो गया। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 13 इंटू 78 को फिर लिख सकते हैं हम 13 6 जा 78। फिर आप देखो लिख सकते हो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। यानी आप देख रहे हो ना, इन सारे नंबर्स के इससे जो भी नंबर कैलकुलेट होकर के आएगा वो नंबर कैसा होगा, जिसके प्राइम फैक्टर ग्रुप में 13 भी प्रेजेंट है, टू भी है और थ्री भी है। यानी मोर देन टू फैक्टर्स हो गए ना। देखिए कितने फैक्टर्स हो गए? 13 तो एक फैक्टर हो गया हमारा, टू दूसरा फैक्टर, थ्री तीसरा फैक्टर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि भैया कि सिंस दिस नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स, दैट इज, यहाँ फैक्टर का नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं 13, 2 and 3, therefore it's a
कंपोजिट नंबर। आई होप समझ में आया हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लिया जाए। 7 से लेकर के 1 तक जाना है, +5 कर देना है। चलिए आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। आई होप यही क्वेश्चन था। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इनमें से आपको दिख रहा है कि यहाँ भी 5 कॉमन है, प्लस के बाद भी 5, मतलब 5 यहाँ भी है और प्लस के बाद भी 5 है। कॉमन निकाल ले 5, क्या बच जाएगा? 7 × 6 × 5 की जगह 1 डाल दिया, 4 × 3 × 2, 1 तो ऑलरेडी है। अब प्लस के बाद भी 1 चला जाएगा क्योंकि हमने 5 को कॉमन निकाल रखा है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम एज 5 × इन सारे को जब आप कैलकुलेट करके 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 करोगे तो इट विल कम एज 1008। अब +1 तो है हमारे पास, इसको फर्दर आप लिख सकते हो 5 × 1009। तो देखो, और अदर फैक्टर्स हो या ना हो, आपको दिख रहा है ना कि इस नंबर में 5 है, 1009 है और कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया ना। तो सिंपल, और फर्दर आप चाहो तो 1009 को भी तोड़ सकते हो, लेकिन उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख देंगे कि सिंस दिस नंबर हैज more than 2 factors, that is 5, 1009 and 1, therefore it's a composite number। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई भी डाउट लगे बिंदास पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।